कानपुर देहात में बीच चौराहे पर दो बहनों से छेड़छाड़ करने वाले मनचले युवक की पिटाई। दोनों बहनों ने सरे बाजार चप्पलों से मनचले की धुनाई की। लोगों के बीच बचाव कर मनचले को पुलिस को सौंपा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। संभल में नेशनल हाईवे पर हुए खतरनाक हादसे की विचलित करने वाली एक तस्वीर आई सामने। आगरा में नाले की सफाई न होने से पानी निकासी की गंभीर समस्या। बिजली के चौराहे पर सड़क पर आया नाले का गंदा पानी। सड़क किनारे बनी दुकानों में भी पानी घुसने के बाद लोगों में आक्रोश। गंदे पानी से बीमारियों का भी खतरा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजुनारा लीव गार्डन सोसाइटी में फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद में रेजिडेंट्स खौफजदा। बिसरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बांदा जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अव्यवस्थाओं का वीडियो हो रहा वायरल। आवारा जानवरों को आशियाना बनाकर ट्रॉमा सेंटर देखा जा सकता है। आवारा जानवरों से खौफजदा मरीज और तीमारदार वार्ड में कुत्तों को लेकर छुट्टा गोवंश का कब्जा भी देखा गया। लखीमपुर खीरी में पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। दबंग युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहल्ले में खुलेआम तमंचा लहराकर फैलाया दहशत। सदर कोतवाली के सनेमपुर कोन का पूरा मामला। हरदोई में बहू और बेटे की प्रताड़ना से परेशान बुजुर्ग महिला पहुंची थाने। कोतवाल ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग महिला को पहनाई चप्पल। बुजुर्ग महिला की समस्या का कराया समाधान। हरपालपुर के जोधन पुरवा का मामला। लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत विराज अहमद की 30 लाख रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। नॉर्थ जोन की गाजीपुर मड़ियाव पुलिस ने की कार्रवाई और रायपुर में भी बने घर को किया गया कुर्क। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दीप नारायण की 237 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। जिला प्रशासन ने आरटीओ ऑफिस के पास बनी कोठी को कुर्क किया। इंटरनेशनल गो तस्कर अकबर बंजारा गैंग पर मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने अकबर बंजारा गैंग की 2 करोड़ की संपत्ति को फिर किया कुर्क। अब तक 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। कानपुर में भूमाफियाओं के द्वारा अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने घरों पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने बुलडोजर के सामने लेटकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोका। कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के आर्थिक स्रोतों की जांच में मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली बड़ी कामयाबी। छानबीन के दौरान मोहम्मद रिजवान का मिला एक निजी बैंक खाता। 200 खातों से लेनदेन की हुई पुष्टि। उसरी चट्टीकांड मुख्तार को बड़ा झटका। तोकीन ने ब्रजेश को पहचानने से किया इनकार। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। मुख्तार अंसारी कोर्ट में नहीं हुआ पेश। 10 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। बुलंदशहर में मीट व्यापारी के रिश्तेदारों पर आईटी टीम का छापा। दिल्ली से आई आईटी टीम ने खानपुर थाना क्षेत्र में करीब 6 घंटे तक की कार्रवाई। मीट व्यापार से जुड़े तमाम दस्तावेजों की आईटी टीम ने की पड़ताल। सहारनपुर में बीएसपी सांसद और मीट कारोबारी हाजी फजलुर रहमान के सभी घरों पर फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर आईटीबीपी के जवानों की मौजूदगी में चल रही छापेमार कार्रवाई। हापुड़ में मीट प्लांट पर इनकम टैक्स की छापेमारी। करीब 40 अधिकारी मीट प्लांट घर और ऑफिस पर छापेमारी में जुटे। टीम ने लैपटॉप और फाइलों को कब्जे में लिया। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की जताई आशंका। हापुड़ कोतवाली के बुलंदशहर रोड पर छापेमार कार्रवाई। राजौरी में हुई आतंकी घटना के बाद में आगरा के हिंदूवादी संगठनों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन कर घटना की निंदा की। आतंकी घटना में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की गई। एटा के निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत। डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत का आरोप लगा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर चक्का जाम किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध अस्पताल को किया सीज। अबागढ़ थाना क्षेत्र के पास एटा टूंडला रोड पर है अस्पताल।
अंबेडकर नगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। गुस्साए छात्रों ने ओपीडी को बंद कराया। कड़ाके की ठंड में बिना इलाज के वापस लौटने को मजबूर हुए मरीज। जिला प्रशासन भी छात्रों को समझाने में नाकाम साबित हुआ। ग्रेटर नोएडा में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। कंपनियों को कराया गया खाली। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सूरजपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र की घटना। औरैया में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने पारिवारिक बंटवारे की मांग करते हुए अपने घर में लगाई आग। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। बिधूना थाना क्षेत्र के असजना गांव का मामला। शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से बस के इंजन में लगी आग। लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। पीलीभीत से मैनपुरी जा रही थी बस। कुटार इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर में बाइक बचवाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। सवारी लेकर नौगढ़ से बांसी आ रहा था टेम्पो चालक। बांसी कोतवाली क्षेत्र के फजी तवा नाले के पास की ये पूरी घटना। जालौन में तेज रफ्तार का दिखा कहर। नवीन गला मंडी से निकल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर खड़ी वैन को जोरदार टक्कर मारी। दूर तक घसकती रही वैन। पिकेट ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही और टीआरडी जवान हुए घायल। जालौन कस्बे की घटना। ग्रेटर नोएडा में कार सवार युवकों ने 3 छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे के बाद में एक छात्रा कोमा में। हादसे के बाद कार सवार युवक फरार हो गया। बीटा 2 थाना पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटके मिले प्रेमी जोड़े के शव। गन्ने के खेत में नीम के पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे युवक युवती। 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। तड़ियावा थाना क्षेत्र का मामला। आजमगढ़ में एक हफ्ते से लापता युवक का गांव से कुछ दूर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे पोखरे में मिला शव गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। थाना क्षेत्र के रहुआ गांव निवासी लेहुरा राम का जमीन को लेकर विवाद हुआ था। करीब 10 दिन पहले जेल से जमानत पर बाहर आया था। अमरोहा में 18 साल के मोनू की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में 4 दोस्तों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने ही की थी मोनू की हत्या। अपने दोस्त की प्रेमिका से मोनू के बन गए थे प्रेम प्रसंग। धनोरा थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव का मामला। अमरोहा में खेत पर गए युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से बचा हड़कंप। मृतक युवक के बंधे थे पैर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के हलपुरा गांव का मामला। इटावा में एक प्राइवेट टीचर पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप। पत्नी को तीसरी मंजिल से फेंककर आरोपी पति मौके से फरार हुआ। हत्या की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। कोतवाली इलाके गटिया अजमत अली मोहाल का पूरा मामला। आजमगढ़ में किसी काम से घर के बाहर गई नाबालिग के सिर पर प्रहार कर रेप का मामला आया सामने। परिजनों को पड़ोस के एक मकान की छत पर नान और बेहोशी की हालत में मिली लड़की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जैनपुर कोतवाली के एक गांव का पूरा मामला। मेरठ में एक जीजा ने घर में घुसकर अपने ही साले पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस ने मौके से आरोपी और उसके साथियों को किया गिरफ्तार। आरोपी जीजा की बहन से पीड़ित के बन गए थे अवैध संबंध। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के दुधनी गांव का मामला। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। गोली लगने से मेहताब नाम का बदमाश घायल। बदमाश मेहताब पर घोषित है 25,000 रुपए का इनाम। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से मिली थी बदमाश के आने की सूचना। रायबरेली पुलिस ने लूट के एक अनोखे मामले का किया खुलासा। खुद पीड़ित ही निकला लुटेरा। जुए में रकम हारने के बाद में उसकी भरपाई के लिए आरोपी ने दोस्त से लुटवा दिया अपने मालिक का पैसा। सलून कोतवाली क्षेत्र का मामला। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने चोर गैंग का किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी के जेवर भी बरामद किए गए। भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र से पुलिस ने 2 शातिर शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 730 लीटर अवैध शराब, भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। सरकारी देसी शराब में पानी यूरिया मिलाकर बनाते थे नकली शराब। कानपुर देहात थाना पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार।
2 लाख रुपए बताई जा रही जब्त की गई। शराब की कीमत अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास तलाशी के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फतेहपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान लोधी बाईपास से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। मैजिक गाड़ी से 2 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया गया। 3 तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हुए। 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही बरामद गांजे की कीमत। आगरा में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 का इनामी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया अरेस्ट। अवैध तमंचा कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश वसीम रिजवी को किया गिरफ्तार। अपराधी पर 4 केस दर्ज है। 8 महीने से था वांटेड। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर डीजी जेल आनंद कुमार का जेल कर्मियों को बड़ा तोहफा। यूपी जेल विभाग के अफसरों और कर्मियों को मिला प्रतीक चिन्ह। वर्दी पर लगाने के लिए प्रतीक चिन्ह दिया गया। शर्ट की दाहिनी जेब और नेम प्लेट के ऊपर लगाया जाएगा प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अच्छी पहल। सर्दी के मौसम में एक्सप्रेसवे और सुनसान जगहों पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को मिलेगी सुविधा। नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को दी जाएगी चाय, दस्ताने, स्कार्फ और मंकी कैप भी बांटे गए। बदायूं में रबी और आलू की फसलों के लिए किसानों को यूरिया की किल्लत का करना पड़ रहा सामना। मंडी समिति के पास इफ्को किसान सेवा केंद्र पर खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। कई दिनों बाद किसानों को मिल पाई खाद। मुजफ्फरनगर में जल्द शुरू होने जा रहा फ्रूट से वाइन बनाने का काम। यूपी में फ्रूट से फ्रेश वाइन बनाने की पहल की गई। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर गुप्ता रिजॉर्ट में लगने वाले वाइन प्लांट में पहुंची जर्मनी से आई मशीन। बरेली में सड़क हादसे को रोकने के लिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रही पुलिस। अभियान के तहत पुलिस लाइन से निकाली गई जागरूकता रैली। आईजी राकेश कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी में सामान को तैयार किया जा रहा सजावट के हर महीने हजारों रुपए की होती है कमाई। अब तक काशी में दर्जनों महिलाओं को मिल चुका है रोजगार। पिंडरा ब्लॉक की रहने वाली गायत्री देवी की किस्मत भी इस दौरान चमकी। प्रयागराज के माघ मेले को लेकर वाराणसी रोडवेज विभाग का मास्टर प्लान। वाराणसी में प्रयागराज के लिए करीब 300 स्पेशल बसों का किया गया इंतजाम। यात्रियों को संगम नगरी तक पहुंचने में नहीं होगी दिक्कत। आसपास के जिलों के लिए भी व्यवस्था की गई। प्रयागराज में संगम की रेती पर 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ माघ मेले की होने जा रही शुरुआत। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान। श्रद्धालुओं से तैयारियों के बारे में जानकारी ली। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में इस बार किए गए कई नए प्रयोग। कुंभ मेले की तर्ज पर अरेल इलाके के संगम में बसाई जा रही एक टेंट सिटी। गंगा की गोद में ठहर सकेंगे श्रद्धालु और पर्यटक। टेंट सिटी के 5 स्टार जैसी सुविधाएं दिए जाने का भी दावा किया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए साल 2022 में रामलला के भक्तों ने खोला अपना पिटारा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी का दावा कि बीते साल रामलला को मंदिर निर्माण में मिला करीब 200 से ज्यादा करोड़ का चंदा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अयोध्या के साधु संतों में 2 फाट। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने पर महंत राजू दास ने खोला मोर्चा। सत्येंद्र दास के खिलाफ की अमर्यादित टिप्पणी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच में जमीन विवाद का मामला। हिंदुवादी संगठनों ने की कोर्ट के बाहर भी लड़ाई लड़ने की तैयारी। 14 जनवरी से श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण अभियान यात्रा से होगी शुरुआत। यात्रा की अनुमति के लिए डीएम को दिया गया आवेदन। भदोही में ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास में आनापुर की रेलवे क्रॉसिंग को किया गया बंद। कई गांवों के लोगों की बड़ी मुश्किलें। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर स्टेशन मास्टर को दिया पत्र। अंडरपास बनाने की भी मांग। बांदा कलेक्ट्रेट में कोटेदार ने डीएम से गुहार लगाते हुए दिया ज्ञापन। ठेकेदार की गाड़ियों द्वारा राशन पहुंचाने की व्यवस्था को बंद करने की भी मांग की गई। ठेकेदार व्यवस्था के चलते कोटेदार को भी 2 बार देना पड़ता है वाहन का खर्च। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के 58 डॉक्टर छुट्टी पर विंटर वेकेशन पर गए हैं डॉक्टर्स। मरीजों को हो रही दिक्कत।
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आवागमन के साथ ही यात्रियों पर भी पड़ रहा कड़ाके की ठंड का असर। प्लेटफॉर्म पर देरी से पहुंच रही ट्रेनें, यात्री भी ठंड के चलते वेटिंग हॉल में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी ने की समीक्षा। 5E मंत्र के जरिए शुरू होगा अभियान। हाईवे एक्सप्रेसवे के पास में और बेहतर होगी ट्रॉमा सेवाएं। उत्तर प्रदेश सरकार करेगी शिक्षा आयोग का गठन। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक। उच्च माध्यमिक और बुनियादी शिक्षा में बदलाव पर की गई बात। यूपी बीजेपी में जारी है बैठकों का दौर। बीएल संतोष की अध्यक्षता में मंथन, निकाय और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा कि एसपी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही बीजेपी कल सत्ता बदलेगी तो यही अफसर बीजेपी के लोगों को परेशान करेंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला। एसपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की मांग। यूपी में कांग्रेस की आज की भारत जोड़ो यात्रा खत्म। बागपत से दिल्ली वापस लौटे राहुल गांधी। कल सुबह फिर बागपत से यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तीखा प्रहार, कहा कि इस यात्रा का ना कोई मतलब और ना कोई उद्देश्य, कोई काम नहीं तो टहल रहे हैं कांग्रेस के नेता। शामली में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सलमान खुर्शीद। 5 जनवरी को शामली में होगी भारत जोड़ो यात्रा। खुर्शीद ने कहा कि यूपी में ऐतिहासिक होगी भारत जोड़ो यात्रा। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर हाईवे अथॉरिटी का बड़ा बयान। हादसे की जगह पर नहीं था कोई गड्ढा। हादसे की वजह से अब तक 5 थ्योरी सामने आई और डूनमैक्स अस्पताल में पंत की सेहत में हो रहा सुधार। ऋषभ पंत की हालत में अब काफी सुधार, लेकिन घुटनों में सूजन की वजह से नहीं हो पाया एमआरआई। साथ ही खिलाड़ियों ने वीडियो संदेश जारी कर उनके ठीक होने की कामना की। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नार्को टेस्ट को लेकर 5 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। कोटद्वार मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में हुई बहस। एसआईटी की टीम भी कोर्ट में रही मौजूद। स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। नाबार्ड ने आयोजित किया है स्टेट क्रेडिट सेमिनार। इकोलॉजी और इकोनॉमी के साथ करेंगे राज्य का विकास। हल्द्वानी में करीब 4000 घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा बरकरार। रेलवे की टीम ने किया दौरा। जमीयत का प्रतिनिधिमंडल भी हल्द्वानी पहुंचा। सड़कों पर उतरकर महिलाएं मांग रही दुआ। चमोली के जोशीमठ में लौटी टेक्निकल टीम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पानी की निकासी न होने और अलकनंदा नदी से कटाव से बढ़ रहा भूस्खलन, हालत चिंताजनक। आज भी कई जगहों पर नए भूधंसाव, जमीन के अंदर से निकल रहा पानी। सिडकुल में कंपनी की बंदी के खिलाफ सरकार द्वारा किए अवैधानिक आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया। देहरादून के प्रेमनगर में जमीन की धोखाधड़ी कर फरार चल रही महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने 32 लाख रुपए की ठगी की थी। ऋषिकेश से चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर से बरामद कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल होटल एसोसिएशन ने क्रिसमस और 31 पर कम आए पर्यटकों के आने पर सवाल उठाए हैं और कहा कि प्रशासन की गलती की वजह से कम पर्यटक आए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की सुविधा जल्द ही मरीजों को मिल पाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। एम्स ऋषिकेश में इमरजेंसी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही इमरजेंसी बिल्डिंग में मरीजों के लिए 10 बेड और बढ़ाए गए। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली दरों की बढ़ोतरी का विरोध भी किया गया। उत्तराखंड को नई डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह के तौर पर मिली हैं, जिन्होंने चार्ज लेने के बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरे साल की कार्य योजना पर बातचीत की।